बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक आज छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं प्रोग्राम में। आज हमारा प्रोग्राम हिंदको की बजाय हम लोग उर्दू में जा रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो हमारे जो व्यूवर्स की हमें फीडबैक आ रही है उसमें हम पे ये इसरार हमें हो रहा है कि आप कुछ पोर्शन हमारे लिए रखें ताकि आसान फ़हम हो सबके लिए। और उसके अलावा जो बात हम लोग जो गाइडलाइंस बिज़नेस के हवाले से या कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के हवाले से दे रहे हैं तो उसमें भी उनके लिए वो थोड़ी सी समझ आ सकें सारी चीज़ें। जब हम उर्दू की बात करते हैं तो एक सवाल जो मेरे जहन में आया था कि लास्ट टाइम जब हमें एक हमारे हमसाय मुल्क से अप्रोच हुआ था एक बंदे ने, मैं नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया से हमें अप्रोच हुआ था, एक हमारे व्यूवर्स ने, उन्होंने प्रोग्राम में हमें कमेंट किया था कि आपकी जो बातें पिछले प्रोग्राम की बात करें जो उर्दू में हमारी बातें थी वो सारी उसकी समझ में आई थी और उसने रिक्वेस्ट किया था कि जो बातें हमें समझ नहीं आती उनके लिए भी आप कोशिश करें कि वो बातें हमारे साथ उस लैंग्वेज में पहुँचें जो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ से भी हमें ये फीडबैक आ रही है कि हमारे प्रोग्राम में वो चीज़ें हों जो कि आसान फ़हम हो, सबकी समझ में आ सकें। और इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर आज उर्दू में जाने के लिए ये है कि मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं आज वो दोनों उर्दू स्पीकर हैं और इसलिए भी आज हम लोग अपना प्रोग्राम उर्दू में कंटिन्यू कर रहे हैं। नाजरीन, जब बात करते हैं परदेशों के रंग की तो परदेशों के रंग में हम लोग इससे पहले के जो प्रोग्राम थे उसमें सारे हमने बिज़नेस कम्युनिटीज़ के वो लोग बुलाए थे जो कि मेल थे, जो कि मर्द थे। आज हमें एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो आज हमने अपने प्रोग्राम में ख़वातीन को मदऊ किया हुआ है। मेरी दोनों गेस्ट ख़वातीन हैं आज और बड़ी एक्टिव, एक तो सोशल वर्कर हैं और दूसरी बिज़नेस से उनका रिलेशन है। और बिज़नेस का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊँगा कि बिज़नेस उनका किस हवाले से है। इससे पहले एक बात अगर करें तो अपने पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान का जब हम लोग अपने देश में, अपने प्रदेश में जब हम नाम सुनते हैं पाकिस्तान, तो उसकी जब कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारी पाकिस्तान की जब प्राय देश में हम लोग देखते हैं, कोई नाम देखते हैं जो उसकी वजह शोहरत देखते हैं, तो हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद होता है। और आज ऐसी ही मेहमान हमारे साथ हैं जिनकी कावशें हैं, जिनके वालिद साहब की कावशें हैं और आज हम लोग इस गल्फ़ में एक बड़ा नाम लेके वो पाकिस्तान के लिए उभरे हुए हैं और पाकिस्तान की पूरी जितने भी हमारी कम्युनिटी उस पर फ़ख्र महसूस कर रही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक लीडिंग रेस्टोरेंट की जो कि यूएई में है, पूरी यूएई में स्केटर्ड हैं, उसकी ब्रांचेस हैं। कराची दरबार, जी, कराची दरबार की बात करें तो मेरे ख्याल में यूएई में बसने वाले हर पाकिस्तानी और जो बाकी गैर मुल्की भी हैं, जितने भी नेशनलिटीज़ हैं, सारे लोग इसके मोतरफ़ हैं, सारे लोग वाकिफ़ भी हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं तो हमारे साथ मेहमान जो पहली बैठी हैं फ़ातिमा जमीन साहब है हमारे साथ। फ़ातिमा जमीन एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची दरबार रेस्टोरेंट की, जो एक ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट 21 ब्रांचेस के साथ इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे लीडिंग रेस्टोरेंट अगर यूएई की बात करें तो उसको लीड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए फ़ीमेल वो एज मैनेजिंग डायरेक्टर इस पूरी चेन को लीड कर रही हैं। उनके साथ मेरे जो दूसरी गेस्ट हैं अगर उनकी बात करें तो एक सोशल वर्कर भी हैं, यास्मीन कंवल। मेरे साथ पहले भी इनका एक प्रोग्राम मेरे साथ सिटिंग इनकी हो चुकी है और यास्मीन कंवल एक निजी कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हैं, काफ़ी अरसे से जॉब कर रही हैं और उसके साथ साथ पीटीआई की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी यूएई में काम कर रही हैं। तो मैं मेहमानों की तरफ जाऊँगा। फातिमा जमीन साहब कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। यास्मीन कंवल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक जनरल सा सवाल हमारा रहता है कि हमें जब पेंडेमिक सिचुएशन गुजारी हमने 2019 की बात करें तो हमें बताइएगा कि 2019 में मर्दों की तो हमने सारी चीज़ें देखी सुनी जो उनके एक्सपीरियंस थे। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, व्यूवर्स के साथ शेयर करें, कैसा रहा? पैंडमिक पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आई थी। ख़ास तौर से जो फूड इंडस्ट्री है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी। क्योंकि जब तक कि हमारे यहाँ डाइन इन नहीं हो तो हमारे पास कस्टमर्स की जो तादाद है बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि हमें सैनिटाइजेशन और इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना था और गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 महीने के लिए जो है लॉकडाउन था, तो उस वजह से हमने डाइन इन फिर हमने बंद करना पड़ा। तो उस चीज़ से हमारे बिजनेस को बहुत हिट हुआ। ठीक है, अगर हम कराची दरबार की बात करें तो एक इनिशिएटिव था आपके अब्बू का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी इस काविश की वजह से पाकिस्तान और कराची दरबार का जो नाम इस वक्त पूरे यूएई में चल रहा है और अल्लाह करे कि पूरी दुनिया में हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन होता रहे। तो इसके बारे में नाज़रीन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, हाजी मोहम्मद फ़ारूक साहब मरहूम थे, उनका इनिशिएटिव था और उनकी एक बड़ी ड्रामेटिक सी सिचुएशन में उनकी यहाँ दुबई यूएई में उनकी आमद हुई थी कि वो कराची से थे। कराची से उनका
जब जॉब सर्च हुई तो फिर एक शिप में उन्होंने एज अ कुक जॉब उन्होंने सर्च की और उसके ज्वाइन किया शिप में एज अ कुक उन्होंने जॉब शुरू की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हालात बदले। जब वो एक सफ़र में थे, दौरान सफ़र यूरोप के लिए रवाना हुए थे, तो रास्ते में अपने जो शिप का जो कप्तान था उससे किसी वजह से उनकी तक बहस तकरार हुई और बात यहाँ तक पहुँची कि उनको दुबई में उतरना पड़ा मजबूरी से। जब वो उतरे तो यहाँ पे एक दोस्त उनके थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उस दोस्त ने फिर एक रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट था, उस पर उन्होंने इनको एक जॉब दिलवाई ऐसे कुक की। वहाँ इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते देते एक टाइम ऐसा था कि वो जब रेस्टोरेंट जिस पे वो काम कर रहे थे वो सेल होने लगा और सेल होने के साथ साथ ये इन्होंने ही हाजी मोहम्मद फ़ारूक मरहूम साहब ने वो रेस्टोरेंट ख़रीदा और फिर उससे मेहनत होते होते, ये मैं आपको बताऊं तो ये 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, 1971 से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है और पिछले मेरे ख्याल में 2016 में उनकी डेथ हुई है। उन्होंने इस दुनिया से कूच किया और उसके बाद उनकी ये बेटी फ़ातिमा जबीन साहिबा इस पूरी चेन को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर रन भी कर रही हैं। फ़ातिमा, आपसे सवाल मैं ये करूँगा कि अपने अब्बू के बारे में एक शॉर्ट सा हमें बताइए कि कितना मेहनती तो उनकी हमने मेहनत देखी है, आज पूरी दुनिया देख रही है, आप हमें इस बारे में बताइएगा प्लीज़। अब्बू जो थे वो लोगों को सर्व करने में ज़्यादा बिलीव करते थे और उनकी शुरू से अप्रोच ये थी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम करते थे, अपने लिए नहीं कमाते थे, अपने आगे पीछे लोगों के लिए करते थे। उनका शुरू से ये कहना था कि मेरे लिए एक ब्रांच काफ़ी है, मुझे 20 ब्रांच बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन वो 20 ब्रांच इसलिए बना दिए उन्होंने ताकि वहाँ पे रोज़गार लगे, उनकी फैमिलीज चलें। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी है कि मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसी जज्बे को लेके आगे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अपना यस्मीन साहिबा, आप सोशल वर्कर हैं, आपने कोविड की सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी कम्युनिटी को जितना सर्व किया है मैं उसका मोतरफ़ हूँ। और मुझे याद है कि हमारे पिछले प्रोग्राम ड्यूरिंग जून जब पेंडेमिक सिचुएशन उरूज पे थी और तब अफरा तफरी भी थी एक हमारी कम्युनिटी में स्पेशली, बड़ा आपने लोगों का साथ दिया, घर घर पहुंची आप, किसी के पास राशन लेके हमने देखा आप पहुंच रही हैं, किसी के साथ टिकट की सूरत में आपने हेल्प आउट की, किसी को दिलासा देने तक भी आपने उनके साथ खड़े रही। आपका तजर्बा कोविड के हवाले से क्या कहता है? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया दोबारा से। और कोविड के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि एक ऐसी चीज़ थी, यूनिक चीज़ थी, मतलब इसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। तो जिसने भी किया, हमारी कम्युनिटी ने बहुत काम किया, ठीक है, जिसके पास जो जिसकी ताकत दी उसने वो डिलीवर किया। तो सब ने बहुत किया है और यहाँ की जितनी सोशल वर्कर जितने थे सब एक्टिव थे। हम लोग उनको देखते थे और उनसे ही मोटिवेशन मिली मुझे कि मुझे भी निकलना चाहिए और मुझे भी काम करना चाहिए। तो मैं तो इस कौम को सराहती हूँ कि ये जब इनके अंदर ये जज्बा खड़ा होता है कि सबने एक मिल होके काम करना है, तो ये फिर बड़े बड़े जो वो मुल्क हैं या बड़ी बड़ी जो कौमें हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं अपने जज्बे की वजह से। कॉमन सी हम देखते हैं कि मर्दों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो, चाहे वो परदेश के हालात हों। औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है, क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं? औरतों के लिए ज़्यादा है क्योंकि मेल डोमिनेटेड मुआशरा है, आपको पता है, औरतों को आगे आने नहीं दिया जाता है। जो औरत आगे आती है उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। उसको एक तो पीछे धकेला जाता है, उसको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। फिर जब वो उससे भी अपने हाथ पांव चला के कोशिश करती है आगे आने की, तो उसके ऊपर इस तरह के ताने और नश्तर कसे जाते हैं कि वो बेचारी अंदर से टूट जाती है, सामने आने नहीं दिया जाता। हाँ, उसको खौफ होता है कि अब मुझे लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब मेरे करैक्टर पे बातें हो रही हैं, अब मतलब बहुत बुरे तरीके से कंपेन चलाई जाती है औरत को गिराने के लिए। यही हमारे मुआशरे में के जो मर्द हैं, वही हमारे भाई है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई वही औरत को अगर उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाने की कोशिश करे तो हमारी 51% पाकिस्तानियों की जो मेन ताकत है वो औरत है। और वो एजुकेटेड है, घरों में बैठी है। एक जो दूसरा सवाल फातिमा साहब है, जो नॉर्मली हमने देखा है कि औरतों के लिए एक जॉब करना वो चैलेंज रहता है। आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में जब आपने देखा कि सडन एक चेंज आपकी लाइफ में आई है, एक हादसा था, अब्बू की डेथ होना, हादसे के बाद से फ़ौरन आपको टेक ओवर सारी चीज़ें करनी पड़ी, जिन चीज़ों में आपका जो हमने देखा है प्रीवियस अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आप एक हाउस वाइफ थी, घरेलू खातून थी, बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर हो रही थी। एकदम से चेंज कैसे आपने अडॉप्ट किया और कितना आसान समझती हैं इस टास्क को आप?
सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगी। अल्लाह ने जो है ना बहुत हाथ थामा है मेरा, विद ज़ीरो एक्सपीरियंस एंड नो बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस। तो ये चीज़ मेरे लिए आसान नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मर्दों के बीच में एक अकेली औरत का काम करना, माशाल्लाह से 600 हमारे स्टाफ हैं जो सब मेल हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे मेरे स्टाफ्स ने सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो शायद इसका क्रेडिट मेरे अब्बू को ही जाता है, क्योंकि हाजी साहब की बेटी होने के नाते शायद में कोई बाहर से मैनेजिंग डायरेक्टर आते तो वो लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। लेकिन बीइंग द डॉटर ऑफ हाजी मोहम्मद फारूक, तो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन शायद अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें लेकिन चैलेंजेस तो रहते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं एक किसी भी जगह पे एज अ मेल जॉब कर रहा हूं, तो जो हमारे साथ मल्टीनेशनल्स, क्योंकि आपके हमने स्टाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान, इंडियंस, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंकन, सारी नेशनलिटी, सारी कौमियतें आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपनी बात करते हैं, मैं किसी एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 या 4 दूसरे बंदे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत रहता है और आपको फ्रंट पे नहीं आने दिया जाता। आपके लिए कैसे ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं कि अब भी आप माशाल्लाह से फ्रंट से लीड कर रही हैं, और बीइंग अ वुमेन और अनएक्सपीरियंस थी आप, ऑनेस्टली अगर बात करें तो कितना मुश्किल है ये चैलेंज आपके लिए? वो कहते हैं ना कि अपना बनाना पड़ता है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की थी कि ये अपने स्टाफ को मैं अपना बनाऊं, और उनका साथ, यानी जब मैं आई थी तो बहुत चीज़ें, क्योंकि अब्बू के इंतकाल के बाद धचका लगा हुआ था कंपनी को, स्टाफ थोड़े परेशान भी थे, तो खैर उनके मसले मसाइलों को हल करना डायरेक्टली, और कस्टमर रिलेशंस को बिल्डअप करना, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ मसलों को हल करना, तो वहाँ से ट्रस्ट जो है बिल्ट होता गया। आपकी एक बेड लक हम समझते हैं कि जैसे आपने टेक ओवर किया सारी चीज़ें, तो साथ ही में कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड की हम चले गए, और कोविड की ऐसी सिचुएशन हमने देखी कि जहाँ पे ब्रांड्स बंद हुए हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स तक, इवन मार्केट्स और कंपनीज बड़ी बड़ी बंद हो गई हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई हैं। आप एकदम से इस सिचुएशन में आना कि एक पूरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स आपको संभालनी पड़ी, फिर कोविड आ गया और कोविड में लॉकडाउन की सिचुएशन में चले गए, तब कैसे एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बैड लक रहा होगा, मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है ये। अच्छा, ये पहली चीज़ है जो हम आपसे सुन रहे हैं कि आपके लिए वो ब्लेसिंग मेरे लिए और कराची दरबार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है। इन व्हिच सेंस? इन द सेंस के जो चीज़ें, क्योंकि पेंडेमिक में क्या हुआ कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट ले लिया। मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इस पेंडेमिक में, और जो चीज़ें, जो तब्दीलियाँ मैं नॉर्मली नहीं लेकर आ सकती थी, वो मैं इस पेंडेमिक में लेकर आई। कराची दरबार को लेकर जैसे हमने चीज़ें सेंट्रलाइज की, कॉस्ट कटिंग की, जो नॉर्मली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्टाफ वही रूटीन और वही उस पर चल रहा था जो कि 40 इयर्स से मेरे अब्बू चला रहे थे, या प्रीवियस मैनेजमेंट चला रहे थे, तो दे वर यूज्ड टू दैट थिंग। तो जो थोड़ी बहुत चेंजेस, जो चीज़ें लानी थी, जो ज़रूरी थी, तो वो इस पेंडेमिक में मुझे इजी हो गई करने के लिए। अच्छा, मतलब कहीं पे स्टाफ कटिंग कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम समझते हैं कि आपने उस दौरान अपने स्टाफ का ख्याल रखा, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो। क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी था कि किसी के घर के जो है ना रोजी रोटी ना बंद हो। अच्छा, अपनी चीज़ें सेव करने तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त जज्बा था उस टाइम पे कि अपनी परवाह किए बगैर कि हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, लेकिन दूसरे का घर चलता रहे। तो यही जज्बा मेरे ख्याल में आपके अब्बू का भी था, इसी जज्बे के साथ वो चलते रहे। एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करता हूँ, और यास्मीन हमारे साथ बैठी हैं, फिर इनसे भी कंटिन्यू करें। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे इसी टॉपिक इन्हीं को लेकर चलते हैं आगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, खुश आमदेद प्रोग्राम में वापस आपको खुश आमदेद करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिस्कशन चल रही थी कि ख़वातीन का किरदार हमारी
परदेशों की ज़िंदगी में, और फिर एक खातून जब किसी भी छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो उसको जब आगे लेके चलती हैं तो किन किन चैलेंजेस का वो सामना करती हैं। नाजरीन, जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी रहनुमाई कर सकें उन लोगों की जिनको कोई भी प्रॉब्लम बिज़नेस के हवाले से हैं या कोई जनरल उनकी प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर अब भी स्क्रीन पे है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स हमें बता के जहाँ तक मुमकिन हो सका हम आपकी उसमें रहनुमाई करते रहते हैं। यास्मीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कशन हमारी, चूँकि आपसे सोशल वर्क एज अ सोशल वर्कर भी आप हैं, आपने बड़े अप डाउन्स भी देखें। हम जब मर्दों के परदेश की बात करते हैं तो मर्दों का परदेश ठीक है, समझ आती है कि आगे एक जॉब करना है, जॉब पे जाना है, वापस आना है। आप औरतों के परदेश के बारे में बताइए कि औरतों के लिए परदेश कितना मुश्किल है। औरतों के लिए भी जैसे मर्दों के लिए मुश्किल है, औरतों के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ओके। क्योंकि वो फैमिली छोड़ के आती हैं, ठीक है, उनके पास यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होती। मर्दों को तो दोस्त सपोर्ट दे देते हैं, औरतों को दोस्त भी सपोर्ट नहीं देती हैं उस वक्त, और ये बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर शुरू में जो लोग आते हैं शेयरिंग में जिस तरीके से रहना, और वो वाली लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। देन फिर वो जब जॉब शुरू करती हैं, तो जब वो किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाती हैं तो हमारे यहाँ जो ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज होता है। मैं एक खातून को कहीं रेफर किया तो उन्होंने कहा नहीं ये बुर्का पहनती है, इसको हम नहीं रखेंगे। पाकिस्तानी कंपनी थी। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं बुर्का पहनती है, हमने नहीं, हमें जरा मॉड स्कॉट चाहिए। अच्छा, तो मतलब चैलेंजेस हैं आपके लिए भी, बल्कि मर्दों से ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस करती हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं जब परदेशों में घरों की, तो जहाँ पे हाउस वाइफ्स, जहाँ हमारी जो मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, हाउस वाइफ्स के लिए भी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि फैमिली से बहुत दूर हैं। हमारी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने घरों की बात करते हैं, तो बड़ा हमें एक एक्सपोजर मिलता है कि हमारे रिलेटिव्स हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास एक कॉल है, कॉल लेके मैं फिर आपसे कंटिन्यू करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? यासिर साहब, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। जी मुस्कान, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुस्कान रेगुलर कॉलर हैं हमारी। जी यासिर साहब, आप मजबूर कर देते हैं कॉल करने पर। आप ऐसे मेहमान लेकर आते हैं, ऐसा शो कर रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान। जी मुस्कान, आज क्या जो टॉपिक है हमारा आज खवातीन तो के, मेरी तरफ से एक स्पेशल थैंक्स बनता है जी। कि आज आपने पूरा शो जो है वो फीमेल ओरिएंटेड रखा है। जी बड़ी जी, खुशी हो रही है। हमारे व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि हम लोग खवातीन को लेके सामने आए। आई वाज वन ऑफ देम कि मैं कमेंट कर रही थी बार बार कि आप कुछ ऐसा करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी यासिर मुस्कान, साहब, मैं आपके मेहमान से बात करना चाहती हूँ, फातिमा साहिबा से और यास्मीन साहिबा से, जी अगर प्लीज। इजाजत हो। जी जी प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम फातिमा साहिबा। वालेकुम सलाम। मैम, आप इंस्पिरेशन है सीरियसली। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे रेस्टोरेंट के चेन के पीछे इतना खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल डन मैम, बहुत ज्यादा अच्छी काविशें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और बल्कि हमारे घर के पास जो है वो अब एक और ब्रांच आपकी जो है ओपन हुई है। जी, और उसकी भी ओपनिंग हमने देखी थी। पेंडेमिक की सूरत हाल में ऐसी अचीवमेंट देखना ये कम देखने को मिलता है। जी बस जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी मुस्कान, बिल्कुल वाकई में आप सही कह रही हैं कि हमने रिसेंटली इनका जो एक 21वीं ब्रांच का इफ्तिताह और इन्हीं के हाथों से वो इफ्तिताह हुआ है। हमारे घर से नजर आ रहा होता है तो आई वाज सो शॉक कि पेंडेमिक की सिचुएशन में इतना बड़ा अचीवमेंट, मतलब जहां लोग इतना फेस कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल करें, वहां माशाल्लाह देखें। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यास्मीन साहिबा, आपकी एफर्ट्स की तो बात ही कुछ और है। आपका तो पहले भी प्रोग्राम यासिर साहब के साथ जो है वो देखा था हमने। योर स्ट्रगल्स एंड योर एफर्ट्स आर ट्रूली कमेंडेबल। बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। जी यासिर साहब, जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को रौनक बख्शती हैं अपनी इस प्यारी सी आवाज़ से, सवालों से, और जो आपकी जो डेफिनेटली जो गाइडलाइंस आप हमें अपने प्रोग्राम के लिए देती हैं वो भी हमारे लिए मशाल राह है, और इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू भी करते रहते हैं उसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। थैंक यू सो मच। जी आपसे मेरा सवाल था, कंटिन्यू उसी को करते हैं कि मर्दों के लिए तो प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन जो हाउस वाइफ्स यहाँ पे हैं उनके लिए एक घर में पाबंद होकर रहना, फैमिलीज अब हस्बैंड साथ में है, बच्चे साथ में, उसके अलावा से बहुत कम हमने देखा है कि आपकी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो उनके लिए भी चैलेंजेस दरपेश होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं जो आप शेयर करना चाहिए हमारे व्यूवर्स से? हाँ बिल्कुल, इस वक्त आफ्टर ये कोरोना जो है, तो जो हाउस वाइफ हैं बहुत मुश्किल में हैं। जी। हस्बैंड अगर जॉब नहीं है हस्बैंड के पास,
तो वो लोग भी उसकी वजह से जो है डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से डिस्टर्ब हैं। ठीक। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें फीमेल जो है मुझे कांटेक्ट करती हैं कि हमें बताएं कि हम कैसे इसमें से निकल सकें। तो मैं फिर जो अपने लेवल पे उनको एडवाइस कर सकती हूँ, उनको ऑनलाइन सेल का मशवरा दे के या उनको कुछ क्रिएशन करने के हवाले से जो उनकी मतलब आप उनके पास हुनर जो होगा उसके हवाले से मैं उनको गाइड करती हूँ कि अगर आप ऐसे कर लो तो इस तरीके से आप इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हो। ठीक है फातिमा साहब, आपसे यही सवाल मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होगा कि आप चूँकि लीड कर रही टीम को, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने घर से दूर हैं, तो कितना आसान है आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना? मैं पहले कॉल लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रोहान बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं रोहान? जी मेरी खाला वहाँ पर बैठी हुई है। वी आर प्राउड ऑफ यू फारू खाला। थैंक यू सो मच अच्छा रोहान, थैंक यू सो अच्छा मच। जी 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 थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कॉल करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो आपकी खाला भी हैं। हमारे लिए तो इंस्पायरेशन है ही, आपने भी अपना रिश्ता बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी क्या सवाल, कोई सवाल स्पेसिफिकली उनसे पूछना चाहें? हेलो हेलो रोहान, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है, शायद आपकी टीवी की आवाज़ भी चल रही है साथ में। हाँ पूरी फैमिली है माशाल्लाह से। हेलो कॉल भी ड्रॉप हुई है। एक फैमिली कॉल थी, फैमिली सा माहौल आज बना हुआ हमारे सेट पे भी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और साथ साथ बच्चों की आवाज़ें, तो डेफिनेटली एक बिल्कुल फैमिली शो हमें आज लग रहा है। जी मेरा सवाल आपसे था कि हम लोग जब बात करते हैं कि 600 स्टाफ को सामने से लीड कर रही हैं और फिर अवे फ्रॉम योर फैमिली, कितना आसान टास्क है आपके लिए, कैसे मैनेज कैसे कर रही हैं सारी चीज़ों को? आसान तो बिल्कुल भी नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने अपने स्टाफ को देखा कि वो अपनी फैमिली से सालों साल दूर रहते हैं और रह सकते हैं, तो मेरी तो फिर भी यहाँ पे अम्मी बहनें हैं, मेरी जो अपने हस्बैंड और बच्चे कनाडा में हैं, लेकिन जब आप थक के घर जाते हैं तो आपको वो जो एक बच्चों का हग मिलता है और इट रियली इट कम्फर्ट्स, तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। बट आहिस्ता आहिस्ता अब अपने स्टाफ को देख के और उनके साथ ऐसे जलप हो गई हूँ कि अब जो है महसूस तो होती है बच्चों की कमी, और वो लोग यहाँ आ जाते हैं, मिल लेते हैं। सही। जब आपके स्टाफ की बात करते हैं हम लोग, तो आपके पास स्टाफ फ्रॉम बॉटम लेवल टू टिल टॉप लेवल आपके पास मैनेजर लेवल तक आते हैं, ठीक है? हम लोग फोकस करते हैं ब्लू कॉलर्स पे कि हमारे ब्लू कॉलर्स, आपके पास भी ऐसे लेबर्स हैं जो कि बिल्कुल मतलब एक बॉटम लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो कितना क्या कंपनसेशन उनके लिए आप समझते हैं कि होनी चाहिए, या उनके जो हकूक़ की जब हम बात करते हैं एज ए एम्प्लॉयर, आप क्या समझती हैं कि हम लोग बाकी एम्प्लॉयर्स के लिए कोई ऐसी मिसाल आपके पास, या आप क्या उनके लिए स्पेशल कुछ कर रही हैं? हमने जो है इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, क्योंकि पैंडेमिक में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी कि जो जिस क्वालिफिकेशन और स्किल का है उसको उस हिसाब से जो है सैलरीज मिलनी चाहिए, ठीक है, और सिर्फ उनको नहीं, उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट इतनी अच्छी मिलनी चाहिए। आपके अब्बू की तरफ से भी अपने स्टाफ के बारे में हमने खुद हमारी आंखों देखती मिसालें हमारे पास, उन्होंने स्टाफ को बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, हर तरह से बड़ा सपोर्ट किया हुआ है। मेरे पास एक कॉल है, कॉल लेके फिर मैं कंटिन्यू कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दिलावर बात कर रहा हूँ कतर से। कहाँ से बात कर रहे हैं? कतर से। कतर से बात कर रहे हैं। जी दिलावर भाई कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फातिमा जमीन से बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल सुन रही हैं, आप बात कीजिए। आपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दिलावर, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपी यू आर डूइंग द बेस्ट एंड वी ऑल आर विद यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और मेरी वाइफ से प्लीज बात कर ले, बहुत बड़ी फैन है आपकी। थैंक यू जी, श्योर। एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। 21st ब्रांच के लिए थैंक यू। सब आपकी मेहनत है। थैंक यू सो मच। आपका हार्ड वर्क। थैंक यू। बस ऐसे ही कामयाब रहे आप। आमीन। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए, और इंस्पायरेशन आपकी तरफ से भी हमें मिल रही है और उनकी तरफ से डेफिनेटली हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ कॉल में जुड़ते रहिए और हम लोग आपकी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मुमकिन हो रहनुमाई भी करते रहेंगे। आपसे सवाल मैं कर रहा था कि हम लोग जो जब एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं, एज एम्प्लॉयर जब आप टॉप लेवल पे होते हैं,
तो आपके जहन में अपने स्टाफ के लिए क्या चीज़ें हैं कि हम लोग अपने अगर पाकिस्तानियों की बात करें ब्लू कॉलर्स की, तो उनको क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि वो ब्लू कॉलर्स के उस जो उन पे टैग लगता है उससे निकल सकते हैं? एजुकेशन सबसे पहले है। अगर चलें एजुकेशन में भी आके वो एक देखें, जब कोई भी न्यू कमर आता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं जॉब किसी तरह से मैं इन हो जाऊँ, कहीं पे भी मुझे मिले। हमने ऐसी मिसालें देखी कि ग्रेजुएशन किए हुए बंदों ने, हमने डिश वॉशर भी देखे हैं, और मुझे नहीं पता कि आपके ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन आई पर्सनली नो देम कि उन्होंने डिश वॉशर से शुरू किया और फिर वो मैनेजर लेवल तक पहुँचे, लेकिन एक स्किल उनमें होती है, बिल्ड होती है। अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है तो आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या सोच रखती हैं, क्या मैसेज एक उनको देना चाह रही हैं जो कि इस फील्ड में हैं या जो आना चाह रहे हैं? जो रेस्टोरेंट की फील्ड में जी, रेस्टोरेंट की फील्ड में। देखिए, रेस्टोरेंट के फील्ड में आना बहुत अच्छी बात है, चैलेंजिंग बहुत है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत दरकार है, बहुत ज़्यादा मेहनत। यू हैव टू बी ऑन योर टोज। भले सारे डिपार्टमेंट्स की आप बात जी जी जी, भले वो औरत हो या भले वो मर्द हो, ठीक है। तो जब तक आप खुद निगरानी नहीं करेंगे और जब तक आप खुद को हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो उसमें सक्सेस कम चांसेस होते हैं। आप कितनी अच्छी कुक हैं? कुकिंग को कहाँ तक समझती हैं? मेरी शादी को भी 20 साल होने वाले हैं जनवरी में, तो मैं 20 साल से कुकिंग ही कर रही हूँ। नहीं, हम घर की कुकिंग की बात नहीं कर रहे। जब 21st ब्रांच ओपन कर रही है तो उसके लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल स्किल्स हम कहते हैं जी। तो आप समझती हैं सारी चीज़ों को, कुकिंग की जो टेक्निक्स हैं? मैंने कभी देग में खाने नहीं बनाए। अच्छा। लेकिन वैसे एक्सपेक्ट भी हम लोग नहीं कर सकते आपसे वो, लेकिन ये है कि खाना मैं सब बना सकती हूँ, मुझे खाने बनाने आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अब्बू थे ना, वो सबसे हाईएस्ट फूड क्रिटिक थे। अच्छा। तो वो इतने फूड क्रिटिक थे कि उनके लिए खाना पकाने के लिए हमें 1 हफ्ते पहले से तैयारी करनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि वो हर छोटी चीज़ को जो है ना बहुत उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी उस शोबे में जी गुजार जी दी। बिल्कुल। उनके लिए मसाला भी जो है ना ब्लेंडर में नहीं पिसना चाहिए, वो कुटना चाहिए। तो फिर ये बहुत चीज़ें सारे देसी तरीके थे। जी जी जी। तो क्योंकि उसी में टेस्ट है, उसी में अरोमा है, तो Okay. ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वही चीज़ जो है हमने अपनाई है हमारे ख़ानदान की लेडीज़ ने, क्योंकि मर्द इतने फूड कॉन्शियस थे कि सारी लेडीज़ उनको सेटिस्फाई करने में जो है खाने बड़े अच्छे बनाती हैं। नहीं, जब वो खुद माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल लाइफ में थे और इतनी सारी चैलेंजेस उन्होंने देख एक लेवल तक पहुंचे तो उनका क्रिटिसिज्म हर चीज़ पे वो बनता था। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यही चीज़ सिखाती है आपको। जी जी जी, ये उन्हीं से ये चीज़ें अडेप्ट हुई हैं और वो चीज़ें जो अभी काम आ रही हैं मेरे। अच्छा। क्योंकि वो चीज़ें अब वो जो क्वालिटी और टेस्ट, तो वो अबू से सीख कर जो है वो मैं अब इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अच्छा जी ठीक है। यास्मीन साहब, आप माशाल्लाह से, हमने आपको टिकटॉक पे भी देखा है, टिकटॉकर हैं आप माशाल्लाह से। टिकटॉकर अगर हम बात करें, हमने बड़े आई एम सॉरी टू से कि ऊट पटांग तरीके से भी हमने टिकटॉकर्स को देखा है। एक मैसेज टिकटॉक वाले कैसे दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी को? एक गुड गेस्चर होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मैं बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी के, हाँ देखिए हमने बड़ी बड़ी मिसालें उसमें देखते जा रहे हैं, आती जा रही हैं सामने। कोई एक ऐसी चीज़ हो कि जो हम लोग फॉलो करें, ट्रेंड बनता जाए। कैसे मुमकिन है ये चीज़ कि हम कैसे एक मैसेज अपने उन सब टिकटॉकर्स को दें कि एक लिमिट्स में रहते वो सारी चीज़ मुमकिन हो सकती है? देखिए, टिकटॉक जो है ये ओपन फोरम है, इसमें कोई भी आ सकता है। ओके। ठीक है, उसमें जो क्वालिटी लेके आएगा जी, वही आगे जाएगा। लोग वही चीज देखना चाहते हैं जो क्वालिटी हो। ओके। ठीक है, एक सॉन्ग को कॉपी करना या उसके ऊपर सॉरी टू से डांस वांस करना, ये चीजें तो ना हमसे होती हैं, ना कोई खानदानी बंदा इस टाइप की कोई चीज करता है। पॉजिटिव नेगेटिव हमने हर जगह देखा है। ठीक है, बट ये कि एक मैसेज हो, उस मैसेज का कम्युनिटी को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, तो लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। मेरा सवाल ये था कि हम लोग मैसेज ऐसा दें अपनी कम्युनिटी के, जो आने वाले लोग हैं, देखिए फॉलो चीज़ें होती जा रही हैं, बहुत फास्ट होती जा रही हैं फॉलो, तो हम लोग वो चीज़ें कंटिन्यू करें जो कि एक मैसेज बने अगले बंदे के लिए। और एक मतलब जब वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं सारी चीज़ों को, तो हम लोग पाकिस्तानी होने की हैसियत से जब एक मैसेज अच्छा निकलता है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल मेरे जहन में आपके बिजनेस के हवाले से ही मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अभी जो हम लोग देखते हैं कि करंट सिचुएशन पेंडेमिक के बाद से बड़ी अफरा तफरी सी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप मार्केट को स्टडी करें, मार्केट रिव्यू नहीं हो पा रही है, मार्केट किस तरफ जा रही है। ऐसे में जब आप रेस्टोरेंट से मुंसलिक हैं तो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में अगर कोई अब आना चाह रहा है, कि मतलब न्यू कमर जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इज़ इट राइट टाइम? अब क्या समझती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं?
देखिए ये तो आप अभी हमने 21वीं ब्रांच अभी खोली है इस पैंडमिक में, तो मेरे लिए तो इट्स वेरी पॉजिटिव। अच्छा। और मैं जो इस चीज़ में जज्बा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं और जिनके अंदर है शौक, तो उनके लिए पैंडमिक हो या नहीं हो, दे कैन स्टार्ट। लेकिन कम्युनिटी की सपोर्ट और हालात, सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं तो रिस्क सबसे पहला फैक्टर ही बिजनेस में रिस्क आता है। अगर रिस्क लेके भी हम लोग शुरू कर दें, हालात अभी जो हम गल्फ मार्केट में यूएई में बैठे हुए हैं, आप सबसे बेहतर मिसाल है हमारे लिए, आप बेहतर समझते उस मार्केट को, आप सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को कि वो आगे आए और कंटिन्यू करें। जी, मैं तो ये सपोर्ट करूंगी क्योंकि देखें जो एक अपॉर्चुनिटिस्ट होता है वो जहाँ पे सारी चीज़ें डाउन हो रही होती हैं उसी में उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है। एग्जैक्टली। तो जहाँ पे सब जगह पे नीचे लग रहा है लोगों को, मुझे जो है ना पॉजिटिविटी लग रही है। अच्छा। क्योंकि दुबई का मार्केट, यूएई का मार्केट वो नहीं है कि जैसे 2008 में रिसेशन आया था यूएई में, बट देन द मार्केट गॉट बैक। जी। तो इंशाल्लाह ये मार्केट भी, क्योंकि इकोनॉमी इस तरह से नहीं चल सकती लॉकडाउन में। नहीं देखिए, हम तो जब यूएई की लीडरशिप की बात करते हैं ना, इन्होंने हर तरह से, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है या मल्टीनेशनल कोई कंपनी, उन्होंने हर बंदे को सपोर्ट किया, आपने उनके बिजनेस में सपोर्ट किया, रूल्स रेगुलेशंस में इनकी तरफ से नरमी हो गई, आपको मतलब कंपनसेशन मिलनी शुरू हो गई, और फिर भी मतलब जो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं तो उनके अपने फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे थे जिस वजह से वो चीज़ मुमकिन नहीं हुई। लेकिन हमने ओवरऑल देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिलीफ्स हमने बिजनेसमैन लोगों को मिलते देखे। अगर कराची दरबार की बात ली जाए तो ये केडीआर के लिए भी इजी नहीं था, लेकिन विद प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर बजटिंग जी, एंड द टीम वर्क, ये तीन मेरे ख्याल से जो मेन हमारी चीज़ें रही हैं जिस वजह से हम लोग पैंडमिक सर्वाइव कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टीम वर्क था और हमारी फाइनेंशियल बजटिंग जो हुई जी, और किस तरह से हर चीज़ को लेके कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना, और किस तरह से जैसे लॉकडाउन चल रहा है या पैंडमिक की सिचुएशन के साथ साथ हमें बिजनेस कैसे चलाना है, उसको कैसे सर्वाइव करवाना है। ठीक है, एक कॉल है मेरे पास, मैं कॉल लेके कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मिसेस रिजवान। जी मिसेस रिजवान पाकिस्तान से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। और मुझे आपकी जो मेहमान है उनसे बात करनी है। जी, हमारी दोनों मेहमान आपके सामने, आप बिल्कुल बात कीजिए। जी, मैं मिस यास्मीन तंवर से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप हमारा बहुत, मुझे अल्फाज जो है वो नहीं मिल रहे कहने के लिए, बात करने के लिए। आप हमारे लिए जो है ना बहुत ज्यादा प्राउड है और आप हमारी रोल मॉडल हैं। आप यहाँ पे बैठी हैं आज और हमें पाकिस्तान में बैठ के इतनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। बहुत शुक्रिया बच्चा, मैं आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, अम्मी अबू दुआ करते हैं, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। जी बिल्कुल, आमीन। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तरक्की दे। और आप शो में आई और इनका शो भी जो है बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है। और कोई सवाल मिसेस रिजवान आपका हमारे गेस्ट से? जी, कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस रिजवान कॉल करने के लिए भी। एक सवाल मेरे जहन में, ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो आप इनकरेज करती हैं ख़वातीन को कि वो फ्रंट लाइन पे आके किसी भी टीम को लीड करें, या कर सकती हैं इन परदेश में रहते हुए? जी बिल्कुल कर सकती हैं, बस हौसला जज्बा होना चाहिए। और जब तक कि आपका अपना बिजनेस पूरी तरीके से कम्प्लीटली सेट ना हो जाए तो आप वीकेंड्स, हॉलीडेज, ईद और जो है न्यू ईयर, ये थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दें। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल, स्पेशली इन रेस्टोरेंट बिजनेस। ओके, मतलब रेस्टोरेंट बिजनेस लेडीज के लिए आप कह रही हैं कि इजी है उसको रन करना? इजी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, क्योंकि यहाँ पे ऑन योर टोज होना पड़ता है। एंड स्पेशली जब पूरी दुनिया छुट्टी मना रही होती है, खुशियाँ मना रही होती है, हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हमारा काम उन्हीं दिनों हो रहा होता है। तो जैसे 2 साल हो गए, मैंने तो कोई न्यू ईयर भी नहीं मनाई, ना ईद, ना पब्लिक हॉलीडेज। आपके लिए तो टाइम ही टफ चल रहा है ना, आपकी सिचुएशन। जी, तो ऐसी चीजें हो रही हैं, चैलेंजिंग पोजीशन में है और चैलेंजिंग टाइम से आप गुजर रही हैं। लेकिन हम लोग जैसे आपके हमने देख रहे हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने एक और चीज़ मार्केट में जब देखते हैं कि बहुत सारे दरबार खुल चुके हैं। दरबार मीन्स, मैं व्यूअर्स को बताऊं, दरबार मीन्स कि हमारे यहाँ गल्फ की हम बात करते हैं
कराची दरबार के बाद से एक चला कि उसके बाद फलां दरबार शुरू होगा, फलां दरबार शुरू होगा, तो सारे दरबार एक ही हैं या नहीं? नहीं, कराची दरबार सिर्फ कराची दरबार है। अच्छा। इससे क्योंकि दुबई में बहुत सारे दरबार नाम के साथ बहुत से जुड़े हुए हैं, तो वो कराची दरबार नहीं है। कराची हमने दरबार देखा है कि just बहुत कराची सारे दरबार। लोगों ने दरबार कराची दरबार को कॉपी किया और पेस्ट होते हैं, बिल्कुल। हमने उनकी रेस्टोरेंट्स में देखी हैं सारी जी, चीज़ें। ऐसे ही है। तो एक बड़े ऑनर की बात होती है जब आपकी रेसिपीज, जब आपका कल्चर, जब आपकी रूटीन पूरी की पूरी आप कॉपी करके किसी बिजनेस में लेके जा रहे हैं, तो मीन्स के पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं। जी, कराची दरबार हैज बीन एन इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली नो डाउट। कराची दरबार को जहाँ से हम देखें, जैसे जिस एंगल से भी देखते हैं, तो खुद हाजी साहब हमारे लिए एक बड़ी इंस्पायरेशन थे। बिल्कुल। और जो उनकी अभी भी मतलब जो एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी हम प्राउड फील करते हैं कि कराची दरबार में जब हम बाकी नेशनलिटीज़ के लोग देखते हैं बैठे हुए, तो वी आर फीलिंग प्राउड कि हम हमारे पाकिस्तान है ना, कराची दरबार, कराची तो सिर्फ कराची, लेकिन है हम लोग रिप्रेजेंट अपने पाकिस्तान को कर रहे हैं। तो मैं एक अपनी मिसाल अगर दूं, तो एक मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग जनरल बात हो रही थी, डिस्कशन हुई, एग्जीक्यूटिव लेवल की मीटिंग हो रही है, खाने की बात आई, तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ पे आज कराची दरबार से खाना आना है। तो आई वाज सो शॉक्ड एंड प्राउड एट दैट मोमेंट कि एकदम से कराची दरबार हमारी मीटिंग में, तो वहाँ से पता चला कि नहीं, पाकिस्तान जब हम कोई नाम लेके किसी भी ब्रांड का, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं और तब हमें अपने पाकिस्तानी पे वाकई फ़ख्र महसूस होता है। और उसके पीछे जो भी अचीवमेंट है, जिस बंदे का हाथ होता है, तो वो वाकई में हम लोग एक बंदे की एफर्ट से, लेकिन पूरे पाकिस्तान का नाम वो आगे लेकर चलते हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है, फिर मैं कंटिन्यू। जी नाज़रीन, ब्रेक में चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपसे फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदेद वापस प्रोग्राम में आपको कहते हैं और शुरू करते हैं जहाँ से प्रोग्राम में हमने डिस्कशन छोड़ी थी। एक सवाल मेरे जहन में, जब हम मर्दों की बात करते हैं कि एयरपोर्ट पे जब आते हैं उनके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, उनके लिए रूल्स कुछ ऐसे हों जहाँ कि वो समझ सकें, समझ के आना चाहिए। औरतों के लिए कितना ज़रूरी होता है कि उनको वहाँ से वो सारी चीज़ें कैसे वो सीख के आ सकती हैं? परदेश में आना इतना आसान ना मर्दों के लिए ना औरतों के लिए। तो जो जॉब करने के लिए जब वो आती हैं, तो जॉब करने के लिए क्या आप उनको कोई मैसेज ऐसा स्पेसिफिक देना चाह रही हैं कि गाइडलाइंस उनके लिए बन सकें? मेरे ख्याल में हमें ये ख़वातीन को मैसेज नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि कोई भी बंदा जब अब्रॉड जाता है तो वो एम्बेसडर बन के जाता है पाकिस्तान का। वो अपने लेवल पे ही चलता फिरता एम्बेसडर होता है, तो उसकी एटलीस्ट 15 डेज टू 30 डेज पाकिस्तान में एक इनिशियल जो है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसे सेमिनार, ऐसे लेक्चर उसको अटेंड करके आना चाहिए, चाहे वो जॉब के लिए आ रहा है, चाहे जॉब हंटिंग के लिए आ रहा है, या जस्ट घूमने फिरने के लिए भी आ रहा है, तो उसको बेसिक्स जो है ना वो बता के वहां से भेजने चाहिए कि उसने यहाँ आके क्या करना है, कैसे लाइक जैसे अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ था यहाँ, तो बेशुमार हमारे जो भाई थे पाकिस्तानी, बहनें थी, वो विजिट वीजे पे यहाँ पे स्टक हुए हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि कांटेक्ट किससे करना है। बेशुमार लोग सड़कों पे सो रहे थे, जिसको जहाँ स्पेस मिल रही थी वो वहीं पे घुसा हुआ था, तो उनको कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करना था और कॉन्सुलेट ने एक तरीकेकार बताया था, उसके ऊपर चल के उनको कांटेक्ट करना था। जाना नहीं था वहां पे। जी ठीक है, वो एक उन्होंने पोर्टल दिया था, उसके बाद खुद को रजिस्ट्रेशन हो रही थी और उसी हिसाब से वो आगे तो ये सारी चीजें जो हैं, जब हम पाकिस्तान से पहली दफा किसी भी मुल्क में जाएं तो हमें एक ट्रेनिंग, हमारे वहाँ पे जो इदारे हैं उनके लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि बंदा यहाँ पे आए तो उसको पता हो कि अगर उसको कोई इमरजेंसी होती है तो उसको कैसे आगे लेके चलना है। फिर वो जब यहाँ जॉब के लिए आया है तो उसको यहाँ के तरीकेकार, कानून बेसिक पता होने चाहिए जब वो ट्रैवल करे तो। और फीमेल को ऑब्वियसली फीमेल को पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे जा रही है बाहर, तो उसको किस किस्म के मसाइल आएंगे, उसको शेयरिंग में रहना होगा, उसको ट्रैवलिंग, फूड प्रॉब्लम होगी, फिर मेन डोमिनेटेड माशरा है, चाहे ये सारी चीज़ें हमने अपने एक प्रोग्राम में इस पर बड़ा एक डिटेल प्रोग्राम हमने किया था कि हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और ओवरसीज फाउंडेशन जो हमारी है उसमें ये सारी वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आप बता रही हैं।
कोई होना चाहिए कि ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जैसे आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम लोग एम्बेसडर हैं अपने अपने कंट्री के। एक चलता फिरता बंदा, चाहे वो उसके लिबास से आप सॉरी उसके लिबास से आप अंदाज़ा लगा लें या उसके आप जॉब से अंदाज़ा लगा लें, तो हम लोग अपने मुल्क को किसी ना किसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जब आप उस लेवल से होके आते हैं, तो देन यू कैन रिप्रेजेंट मच बेटर हर लिहाज से। एग्जैक्टली तो हमारी अब बड़ी दफ़ा हमने ये रिक्वेस्ट की, और आज मैं अपनी गवर्नमेंट से इस बात के लिए बड़ी पुरजोर अपील भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि हमें वो हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कोई ऐसे प्लान्स लेके आएँ, कोई ऐसे ट्रेनिंग्स हों, कोई ऐसा मवाद उनको दिया जाए कि वो वेटिंग रूम में बैठ के भी उसको रीड कर सकें, उसको पढ़ सकें, गाइडलाइंस हों। प्लेन में बैठते हुए जब आप बैठते हैं, आप बजाय प्लेन की एरोप्लेन की जब आप बात करते हैं, उसके जो एक लिटरेचर दिया जाता है, उसकी बजाय अगर आप ये दें कि जिस कंट्री की फ़्लाइट में आप जा रहे हो तो वहाँ के 1 2 3 रेगुलेशंस आप फॉलो करें, या ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका जो आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा, और हम लोग वी कैन रिप्रेजेंट मच बेटर देन एवरीथिंग। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस, इसमें आपने ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। अब जॉब टोटली डिफरेंट हो गई और एजुकेशन आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो गया, तो क्या मैच है इन दोनों का, और कितना आपको तजाद होती है इन सारी चीज़ों में, मुमासलत नहीं रख पाती हैं आप? IT हैज़ हेल्प्ड। जो कंप्यूटर साइंस मैंने किया है वो बिल्कुल हेल्पफुल है, वो इस तरह से हेल्पफुल है। एक कॉल है, मैं कॉल लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी आयशा पाकिस्तान से बात कर रही हैं, कैसी हैं आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी जी आयशा, मैंने आपके गेस्ट से बात करनी है, यास्मीन कमल से। जी बिल्कुल आप बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप भी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अब्बू की तरफ से आपको पैगाम है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको देख रहा हूँ। लव यू अब्बा जी। ये हमारे वो भी बहुत जी बोलिए, बताइए वो प्लीज। बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पे देख के, आपको भी और आप ही को भी। ओके कोई सवाल स्पेसिफिकली आप पूछना चाह रही हैं यास्मीन से, या हमारी मैडम फातिमा से कोई सवाल आपका हो? मैम फातिमा को भी देख के बहुत खुशी हो रही है, और ये यकीन माने कि हमारे लिए जो है ना एक प्राउड वाली बात है कि एक हाउसवाइफ होके जो है वो इस तरह मतलब घर का भी सारा सेट कर रही है और बाई वाली लाइफ को भी लेके चल रही है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और एक एग्जांपल है हमारी सारी ख़वातीन के लिए ये, जो घर में हैं या जो बिजनेस में हैं या जॉब पे हैं, तो इंस्पायरेशन है हमारी सारी उन ख़वातीन के लिए ये। जी और अब कॉल ड्रॉप हुई है। जी जैसे कि मैं हर दफ़ा जब भी आपसे मेरी बात हो रही है मैं यही कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे जॉब करने वाली लड़कियों के लिए, जो कि कहीं ना कहीं वो जॉब कर रही हैं, उससे मुंसलिक हैं, या जो जॉब से निकल के बिज़नेस की फील्ड में आना चाह रही हैं। बड़े चैलेंजेस हैं हमारी ख़वातीन के लिए, लेकिन अगर आप जिस तरह से आपने 2 साल में आके हर चीज़ को समझा है, मैं जैसे वही हमारा सवाल भी वही था कि आपकी एजुकेशन और टाइप की है, दूसरे आप उस पर लेवल पे हैं, और आपकी एक्सपीरियंस और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आपके सर एकदम से आ गई, जब से ज़िंदगी बदल गई, तो चीज़ों के अडॉप्ट करना पड़ता है। आपने अडॉप्ट किया सारी चीज़ों को, आपने सिचुएशन को रीड किया और माशाल्लाह से उसमें आप तरक्की की मनाजिल भी तय कर रही हैं। तो मैं भी यही समझता हूँ कि अगर हमारी ख़वातीन थोड़ा सा, कोई भी मर्द हो या ख़वातीन हो, उनका बड़ा किरदार रहता है आपकी तरक्की में, आपके मुल्क की तरक्की में, और इस पूरी जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं तो बड़ा किरदार है। सिचुएशन को रीड करके जब वो आगे चलते हैं तो देन सारी चीज़ें उनके फेवर में जाती हैं। एक कॉल है, कॉलर की बात सुन के फिर कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम नवीद है और मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। नवीद साहब कनाडा से बात कर रहे हैं। जी कैसे हैं नवीद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ठीक है? वहाँ पे खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कनाडा से हमें ज्वाइन किया है कॉल पे। जी हाँ, कैन आई टॉक टू योर गेस्ट मिस्टर जमीन प्लीज? जी जी बिल्कुल। श्योर। मिस जमीन कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ कनाडा में भी कराची आजाद उतना ही मिस करते हैं और माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी नई ब्रांच के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी श्योर। आप इंटरनेशनली जैसे कनाडा या यूके एक्सपैंड करने का कब तक प्रोग्राम आपका?
बिकॉज आई बिलीव आप यूएई में आपकी 21 ब्रांचेस हैं, जी जी तो आपका क्या इंटरनेशनल एक्सपेंशन का प्रोग्राम है? जी श्योर इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड है कि हम यूरोप में, लंदन में है, और स्पेशली कनाडा से बहुत सारे लोग जो यहाँ से, स्पेशली जो दुबई में रहने वाले जो कनाडा मूव कर गए हैं और कराची दरबार जो है उनकी टेस्ट को जो है वो याद करते हैं, तो उनकी बहुत डिमांड है। तो इंशाल्लाह इन वेरी नियर फ्यूचर विल श्योरली ओपन इन कनाडा एंड यूरोप इंशाल्लाह। Well, thank you very much और इंशाल्लाह अगर आपको और तरक्की रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ जुड़ रही है प्रोग्राम में। एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल था हमारे कॉलर का भी, और हमारी ख्वाहिश भी, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अभी तक यूएई में बड़ी मेहनत हुई है, और जब तक आपके अब्बू थे बड़ी मेहनत से सारी चीज़ें, ब्रांचेस ओपन होती देखी। बाकी गल्फ़ में, पहले हम गल्फ़ की बात करते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो कंट्रीज़ हमारे आते हैं, तो एक चेन इंशाल्लाह हम बनती हुई देख रहे हैं। तो इसके अलावा से जब हम देखते हैं ओपन में, जब हम लोग मार्केट में अगर कहीं विजिट पे हैं या बैठ रहे हैं किसी के साथ, हमारे जो गेस्ट बाहर से आते हैं कराची दरबार का नाम लेके कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि खाना खाना है तो कराची दरबार पे चलते हैं। तो माशाल्लाह ऐसा एक एक्सपोजर दिया हुआ है एक उसके टेस्ट ने और उसकी नफासत ने कि लोगों के जहनों में कराची दरबार का वो जो एक आंसर सा है वो घुल मिल सा गया है। तो लोगों की ख्वाहिश है सारी, तो हम आपसे इस बात पे बिल्कुल पुरजोर अपील भी हमारी है कि आप फ्रंट पे हैं अभी, तो आप इस टीम को लीड कर रही हैं, तो आप ज़रूर जहाँ जहाँ लोगों की ख्वाहिश है वहाँ तक पहुँचिए। बिल्कुल, बस इसके पीछे काम ये करना है कि मेरी ख्वाहिश ये है, और एक एज अ कंपनी जैसे मैकडोनल्ड है या KFC बड़े बड़े नाम है, जहाँ पे आप अगर दुनिया में कहीं पे भी चले जाते हैं उनका एक ही टेस्ट आपको मिलता है। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अगर दुनिया में जहाँ पे भी कराची दरबार ओपन हो तो उनको एक ही क्वालिटी और टेस्ट मिले, तो उस लिहाज से वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, एक कॉलर ड्रॉप हो गई कॉल जी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने हाजी साहब की देखी थी, SIUT कराची में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसका संग बुनियाद। नाज़रीन, अगर मैं बताऊँ, SIUT तो एक हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर है, चूँकि हाजी साहब खुद इस बीमारी से गुजर रहे थे। हमें उस बारे में बताइए कि एक प्रोजेक्ट था उनका, एक बिल्कुल एक नेक नीयती का जज्बा था, कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुँचा और कराची में कब आप समझते हैं कि वो कंप्लीट होके हैंड ओवर हो जाएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द जी। अब्बू ने उसकी बुनियाद रखी थी SIUT की। अदीब रिजवी, डॉक्टर अदीब रिजवी बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है, उनकी मैं बहुत एहतराम मैं भी करती हूँ, मेरे अब्बू बहुत इंस्पायर्ड थे उनसे। तो अदीब रिजवी के साथ मिलकर उन्होंने बुनियाद रखी, और ये है कि उनके इंतकाल के बाद एक ढांचा रह गया था जी। एक बिल्कुल सस्पेंड हो गया था काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उस चीज़ को फिर मैंने आगे बढ़ाया और अभी वो ऑलमोस्ट माशाल्लाह तैयार है। बस उसमें अभी जो है इंटरनल जो बेड्स और डायलिसिस मशीन्स वगैरह रखना है, तो इंशाल्लाह एक साल के अंदर। एक प्योर प्रोजेक्ट कराची दरबार का है ना? जी बिल्कुल, खुद डायरेक्टली आप इसको ऑन कर रही हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि आप अपने दुखी इंसानियत के लिए वो जो जज्बा है, यहाँ तो चलें बिजनेस पे माशाल्लाह से अरूज पे आप हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान को भी साथ साथ लेके, हाई साहब का एक ड्रीम था, एक ख्वाब था उनका, जो आज कम ट्रू इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है। खुद एक डायलिसिस पेशेंट थे, तो उनको इस चीज़ का बहुत डर था कि यानी फ्री में जो गरीब लोग हैं उनको भी फ्री डायलिसिस प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो ये चीज़ वो छोड़ के गए, तो उसे हमने कंप्लीट करना था, और इंशाल्लाह कंप्लीट होने की सूरत इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, जितना जल्दी ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो, ताकि दुखी इंसानियत जो है उसकी खिदमत हो सके। एक और चीज़, पर्सनल सा सवाल है, लेकिन मैं पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि चैरिटी के लिहाज से कराची दरबार कहाँ खड़ा है? चैरिटी के लिहाज से देखें, अब्बू की स्टार्टिंग से ये थी कि हर रोज़ की सेल से 1% चैरिटी के लिए निकालते थे हम। फंड जो है 1% चैरिटी हर रोज़ की सेल से निकलती थी, और अभी वही चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा रमज़ान के महीने में हम फ्री इफ्तार देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह हर ब्रांच में हमारे यहाँ फ्री इफ्तारी प्रोवाइड की जाती है। इवन हेड ऑफिस में 500, 250, 300 से ऊपर लोग आते हैं, फ्री खाना होता है। इवन पैंडेमिक की सूरत में भी हमने उस चीज़ को स्टॉप नहीं किया, फ्री हमने प्रोवाइड किया। एक कॉलर है, मैं कंटिन्यू करता हूँ कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शायद बात कर रहा हूँ सर, गसे से। शायद बात कर रहे हैं दुबई से? जी, दुबई गसे से बात कर रहे हैं। जी शायद भाई, कैसे हैं? मैडम फातिमा जी को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो इन्होंने कितनी ब्रांच ओपन की है, तो हम दिल से इनके साथ हैं और इनका साथ देने के लिए हमेशा इनके साथ हैं। मैं इनके खिलाफ का बंदा बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई सवाल आप उनसे पूछना चाह रहे हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं, बस मैं
मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे बंदों का जो है ना रोजगार लगाया। तो अल्लाह पाक इन्हें ऐसे और मजीद दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। ठीक है, और अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलाम पेश करता हूँ, हम लोग इन्हीं के दरबार में काम करते हैं अलगेटे से, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक बड़ी अच्छी मिसाल है जवीन साहब कि देखिए आपके स्टाफ इंस्पायर हैं आपसे, और फिर सबसे बढ़ के होता है देखें किसी को रोज़गार देना, ये सारे ऊपर वाले के काम है, लेकिन हम लोग वसीला बनते हैं, और वसीला बनना भी हर किसी के नहीं होते। प्रोग्राम का टाइम ही चूँकि मेरे पास कम है, डिस्कशन तो दिल चाह रहा है कि मैं कंटिन्यू करूँ। एक कॉमन सा सवाल जो जहन में आता है कि पाकिस्तान कम्युनिटी जो पाकिस्तान में या परदेश में है, एक मैसेज कोई देना चाहेंगे आप उनके लिए? जैसे कि उन्होंने कहा यासीन साहब ने कि जो है हम एम्बेसडर्स हैं जी, तो हमें भले हम कहीं पर भी हों दुनिया में एज पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें अपने काम में ऑनेस्ट रहना है जी, और जिस मुल्क में भी हैं उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करनी है, और वी हैव टू बी प्राउड एज पाकिस्तानी, और एक दूसरे को सपोर्ट करना है एज अ कम्युनिटी, एज पीपल, एज कंपनी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे को नीचे नहीं या पुल डाउन नहीं करना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि इफ आई वांट टू ग्रो, अगर मुझे बढ़ना है आगे तो मुझे अपने साथ सबको लेके बढ़ना है, हाथ से हाथ मिला के। जी जी बिल्कुल। यास्मीन साहब आपका मैसेज एक छोटा सा। जी मैं उन ख़वातीन को मैसेज देना चाहूँगी जो घर से बाहर निकलना चाहती हैं या जॉब कर रही हैं। देखें आपको रोकने की कोशिश की जाएगी हर तरह से, लेकिन आपने किसी की नहीं सुननी। मैं बेशुमार ख़वातीन को ये सवाल कर चुकी हूँ जो आज कामयाब हैं, उन लोगों से कि आप लोगों को पर्सनल अटैक आप लोगों पे हुए, आपको डिमोरलाइज किया गया, तो आपने क्या किया? वो एक ही बात सब कहती हैं कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। कभी भी उस बात को अपने अंदर मत रखो जो नेगेटिव बात है, और कान बंद करके अपने काम पे फोकस करो जो तुम करना चाहती हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, एक चीज़ जो आज के प्रोग्राम में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, और इस तरक्की में जहाँ हम मर्द इस तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं, वहीं पे ख़वातीन किसी भी तरह से इस तरक्की में पीछे नहीं है, और इनका रोल, इनका किरदार हर तरह से मुस्बित तरीके से हमारी कम्युनिटी में जुड़ा रहेगा। मुझे अपने होस्ट यासिर सिद्दीक को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को अपने नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।